हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू द चैनल हिस्ट्री विद हिमांशु। आज की इस वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है द इंटीग्रेशन ऑफ कल्ट्स। इंटीग्रेशन ऑफ कल्ट्स का मतलब क्या है कि अलग अलग कल्चर्स या अलग अलग धर्म आपस में जब इंटीग्रेट होना शुरू हो जाते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ना शुरू हो जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं अलग अलग कल्चर्स का इंटीग्रेट हो जाना। अब क्या होता है, जब ये पुराण एग्जिस्टेंस में आते हैं ना, और मतलब जब ये नए नए गॉड्स मिलने शुरू होते हैं 8th सेंचुरी के दौरान, तो उस समय में जो है वैदिक ट्रेडिशन चला करता था उस समय में। ठीक है, जब अब ये एग्जिस्टेंस में जब नहीं आए थे उससे पहले वैदिक ट्रेडिशन चलता था। वैदिक ट्रेडिशन में क्या होता था कि जो भी ब्राह्मण जो है, क्योंकि वही वेद को पढ़ सकते थे, तो वो वेदों को अपने हिसाब से एडजस्ट करके लोगों से कुछ भी करवाते रहते थे। बट जब ये डेवलप होता है ना, जो हमारे पुराण हैं जब वो एग्जिस्टेंस में आती हैं, विष्णु शिवा जैसे गॉड हमारे एग्जिस्टेंस में आते हैं, तो इसके हिसाब से वो बहुत ही ईजी लैंग्वेज में लिखे जाते हैं पुराण, जिसकी वजह से हर किसी को वो समझ आते हैं और हर कोई जो है पुराण को जो है मानना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से अलग अलग कल्चर्स के साथ जो लोग जुड़े हुए थे वो एक साथ आकर जो है इस पुराण के साथ जुड़ जाते हैं। हिस्टोरियंस ट्राई टू डेवलप मैनी प्रोसेसेस। इस समय हिस्टोरियंस ने अंदाज़ा लगाया कि 2 प्रोसेसेस डेवलप हुए। पहला क्या, ब्राह्मणिकल आइडियाज़ और वेदास वर डिस्कार्डेड। जो भी ब्राह्मणिकल आइडियाज़ थे, वेद लिखे थे ब्राह्मणों ने, लोगों ने उनको डिस्कार्ड करना शुरू कर दिया। डिस्कार्ड मीन्स कि उनको मानना बंद कर दिया। बिकॉज न्यू पुराण रिटन इन सिंपल संस्कृत, क्योंकि नए पुराण जो कि सिंपल संस्कृत भाषा में लिखे गए थे वो हर कोई पढ़ पा रहा था, तो हर किसी को समझ आ रहे थे, जिसकी वजह से लोग जो है उसको पढ़ना प्रेफर कर रहे थे और उसको अपना रहे थे और वेद को डिस्कार्ड कर रहे थे। सो ऑल कैन एबल टू रीड वेदर इट इज़ शूद्र और शूद्र वुमेन। ठीक है, तो मतलब हर कोई ब्राह्मण, देखो अब क्या था, वेद को ना सिर्फ ब्राह्मण पढ़ सकते थे या क्षत्रिय पढ़ सकते थे। बट अब जो पुराण एग्जिस्टेंस में आए, उन्होंने क्या किया, उन्होंने लोगों को ये अलाउ किया कि इसको शूद्र भी पढ़ सकते हैं और इवन बहुत नीच जाति की जो दलित वुमेन्स होती हैं वो भी पढ़ सकती हैं, जिसकी वजह से जो सोसाइटी में हमारे सेक्शंस थे जो मतलब एक्सेस नहीं कर पाते थे, अब वो भी इंटीग्रेट होना शुरू हो गए थे, जिसके कारण अलग अलग कल्चर्स आपस में इंटीग्रेट हो रहे थे। These communities were excluded by Vedic learning. इन कम्युनिटीज़ को वैदिक लर्निंग मीन्स वेद को पढ़ने की अनुमति नहीं दी जाती थी शूद्र वुमेन्स को और दलित वुमेन्स को। बट पुराण्स गिव द एक्सेस टू नो अबाउट द न्यू ट्रेडिशन। बट पुराण्स ने एक्सेस प्रोवाइड किया, जिसकी वजह से ये वुमेन भी इंटीग्रेट हो गई सभी और अदर पीपल्स के साथ। दस डिफरेंट कल्चर्स कम एट द सेम प्लेटफॉर्म। इसी तरीके से अलग अलग कल्चर्स, अलग अलग धर्म एक साथ जुड़ गए, इंटीग्रेट हो गए ड्यू टू अलवर्स एंड नयनार्स वाइड स्प्रेड। और इसी के चलते अलवर और नयनारिक ट्रेडिशन जो है वो भी वाइड स्प्रेड हो जाता है। अलवर और नयनार क्या होते हैं, इनका सिस्टम क्या था, वो सब हम ये आगे पढ़ेंगे जैसे जैसे चैप्टर में बढ़ते जाएंगे। लेटर ऑन ब्राह्मण्स ऑल्सो एक्सेप्ट द ट्रेडिशन ऑन रिलीजियस बिलीफ स्प्रेड इन द एरिया। अब क्या होता है, धीरे धीरे पहले तो ब्राह्मण जो है पुराण बेशक हमारे ब्राह्मणों ने लिखे थे, बट ब्राह्मण जो थे अपनी वैदिक लर्निंग को ऊपर रखते थे, तो उन्होंने पुराण को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था। बट जैसे जैसे टाइम निकलता गया, ब्राह्मणों ने भी पुराण को एक्सेप्ट कर लिया और इन्हीं को अपना गॉड मान लिया, जो हमारे शिव और विष्णु जी गॉड हमें मिले। ठीक है, पुराण को मानना शुरू कर दिया। पुरानिक लर्निंग के हिसाब से क्या होता है, पुराने समय में ग्रेटर ट्रेडिशन होता था, एक लिटिल ट्रेडिशन होता था। ग्रेटर ट्रेडिशन कौन से होते थे, ग्रेटर ट्रेडिशन वो ट्रेडिशन होते थे जो परंपराएं बड़े राजा महाराजा या रिच क्लास के लोग फॉलो करते थे, उसको हम ग्रेट ट्रेडिशन कहते थे। लिटिल ट्रेडिशन उन्हें कहा जाता था जो आम लोग, लोकल लोग जो ट्रेडिशन फॉलो करते थे, परंपराएं फॉलो करते थे, उसको लिटिल ट्रेडिशन कहा जाता था। लेटर ऑल द ब्राह्मण्स एंड अदर पीपल गेट मिक्सड विद देम। अब आगे चलकर क्या होता है, पहले तो ब्राह्मण पुराण के एग्जिस्टेंस को मानने से इनकार कर देते हैं, बट लेटर चलकर वो ब्राह्मण जो है वो पुराण की जितनी भी होती हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसका, इन पुरी उड़ीसा देयर वर स्टोन स्टैचू ऑफ विष्णु। पुरी के अंदर हमें एक स्टोन स्टैचू ऑफ विष्णु मिलता है, जिसको कि गॉड जगन्नाथ मान लिया जाता है। नाउ पीपल जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये मतलब विष्णु जी हैं या जगन्नाथ जी हैं। बट लेटर 12th सेंचुरी में क्या पता चलता है कि विष्णु जी और जगन्नाथ जी दोनों एक ही होते हैं, और जगन्नाथ जी हैं वो किसकी, विष्णु जी की ही एक फॉर्म है। ठीक है, नाउ एट दिस टाइम मैनी गॉडेसेस एंड स्टार्टेड वर्शिपिंग एंड इंक्रीज इन रिलीजियस बिलीव्स।
अब इस समय में क्या होता है, मैंने आपको कहा था ना मोज़ाइक होता है। मोज़ाइक मीन्स इस समय में बहुत ज़्यादा रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस लोगों की शिफ्ट कर जाती हैं फ्रॉम वैदिक लर्निंग टू पुराण लर्निंग, ठीक है, यहाँ से शिफ्ट कर जाती हैं और जो है पुराण्स की ज़्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है वेदों से ज़्यादा, ठीक है। और नए नए गॉड एंड गॉडेसेस की वर्शिप स्टार्ट हो जाती है। लक्ष्मी जी की वर्शिप स्टार्टिंग हो जाती है जो कि विष्णु जी की वाइफ है, ठीक है। और पार्वती जी की वर्शिप भी स्टार्ट हो जाती है जो कि शिव जी की वाइफ है। तो इस तरीके से 4 गॉड हमारे एग्जिस्टेंस में आते हैं, लक्ष्मी जी, विष्णु जी, पार्वती जी एंड शिव जी, ठीक है। और तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम अपना नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। डिफरेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स क्या थी इससे रिलेटेड वो सब हम अपना नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।